वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। दिस साइड कौशल जायसवाल। और आज की क्लास है हमारी इंग्लिश की सब्जेक्ट प्लस एग्रीमेंट या फिर कॉमन एरर्स कह लीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए, रूल्स उसके पीछे क्या होते हैं वो समझेंगे। बड़े ही कुछ पढ़े हुए रूल्स हैं आपके, कुछ नए रूल्स भी इसमें हैं, तो देखते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आवाज़ वगैरह सही हो तो एक बार थंब इम्प्रेशन भेज दीजिए हमें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ओके। एक मिनट। हमारा पहला है यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है हमें। यू एंड ही इज गुड फ्रेंड्स। अब बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा सही है? ये पहला ऑप्शन सही है या सेकंड ऑप्शन सही है? चलिए दोस्तों बताइए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया था दोस्तों। तो पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो रूल्स इसके पीछे हो सकते हैं। बिकॉज ये पहली बात तो ये दो सब्जेक्ट है, एक एंड से जुड़ा हुआ है। ये एक अलग सब्जेक्ट है और ही एक अलग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों दो सब्जेक्ट है और दो सब्जेक्ट होने के नाते, एक मिनट दोस्तों मैं पेन ही ले लेता हूँ। ही एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है और किससे जुड़ रहा है दोस्तों? ये एंड से जुड़ रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा? ये पहला ऑप्शन जो आर वाला है ये सही है। और इसके पीछे एक और रूल होता है, जब कभी दो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ऐड होते हैं तो और उनका वो गुड सेंस एक्सप्रेस कर रहे हो तो दोस्तों वे उसके साथ आया हुआ वर्ब क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। और इन केस अगर वो तीन प्रोनाउन जुड़े हों, जैसे आई हो, यू, ही, और एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हों और वो एज ए बैड सेंस एक्सप्रेस कर रहे हों, मतलब उनको पढ़ने से पाप, लोभ, बुराई आदि का महसूस हो रहा हो, तो उनको जो अरेंज करते हैं वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एज सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। तो इसमें जैसे दिया है तो फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। ये समझ में आ गया दोस्तों? अगला है, इसी तरफ देखिए, फाइंड द करेक्ट। इसमें देना यू एंड आई वाज प्रेजेंट देयर या फिर यू एंड आई वर प्रेजेंट देयर। इन दोनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसी रूल पे है ये करेक्ट। कौन सा दोस्तों सही होगा? यू एंड आई वर प्रेजेंट देयर। बिकॉज इसके पीछे का फंडा आपने बता ही दिया मैंने आपको। इसमें दो रूल काम करेंगे। पहले तो ये एंड से दो प्रोनाउन एक जुड़ रहे हैं, उसी तरह प्लूरल वर्ब होगा और प्लस ये गुड सेंस यूज दे रहे हैं, प्रेजेंट है नहीं है। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा। आगे चलते हैं, एक मिनट दोस्तों। अगला है आई, यू एंड ही आर गिल्टी और दूसरा है आई, यू एंड ही इज गिल्टी। इसमें बताइए दोस्तों क्या होगा? जब कभी, पहले आप बता दीजिए फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। दिया है पहले आई, यू एंड ही, मतलब एक पर्सन ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि अगर किसी सेंटेंस में तीन प्रोनाउंस हों और एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहे हो, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपको दोस्तों मैंने एक बार बताया था कि इसमें 2 3 1 का 1 2 3 का रूल चलता है। अगर ये पॉजिटिव सेंस में होता तो फिर हम 2 3 1 का रूल लगाते, लेकिन ये क्या है? ये बैड सेंस दे रहा है, गिल्टी। तो इसलिए इसका रूल कौन सा होगा दोस्तों? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब इस सीक्वेंस में चले गए दोस्तों। तो क्या होगा? आई मतलब पहले फर्स्ट पर्सन होगा, फिर सेकेंड पर्सन होगा, देन थर्ड पर्सन होगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज होगा। मतलब इस पे ये रूल चलेगा 1 2 3 प्लस प्लूरल। तो क्या होगा दोस्तों? आई, यू एंड ही आर गिल्टी। मैं, तुम और वह अपराधी हैं। तो क्या होगा दोस्तों? अब समझ में आ गया कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में तीन प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहे हों तो उसके साथ यूज होने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, अगर वो कोई बैड सेंस एक्सप्रेस कर रहा हो तो। अगला है
आई यू एंड ही वर रॉबर्स, आई यू एंड ही वाज रॉबर्स, मतलब मैं, तुम और वह डाकू हैं। इसमें दोस्तों ये भी डाकू कोई अच्छी बात तो है नहीं, इट्स अ बैड साइन। तो दोस्तों क्या होगा, आई यू एंड ही वर रॉबर्स। आगे चलते हैं। एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम लू, एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू। इन दोनों में से दोस्तों कौन सा सही बताएं? कई बार बताया दोस्तों, जब कभी किसी भी सेंटेंस में एवरीबडी आ जाए तो आपको पता होगा कि क्या किया जाता है उसके साथ। तो बताएं दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा इसमें, तो एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट, तो दोस्तों इसमें वन सेल्फ जैसा कुछ यूज नहीं होता। इस साथ क्या होगा दोस्तों, एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू। अगला है एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल वन सेल्फ देम सेल्फ हिमसेल्फ। तब बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों अगर एवरीबडी सेंटेंस में पहले आता और इससे शुरू होता है कोई वाक्य, तो दोस्तों उसमें वन सेल्फ यूज नहीं होता है, उसमें हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ होगा। अगर एवरीथिंग से यूज होता है तो उसमें दोस्तों इट सेल्फ से होगा, न कि वन सेल्फ या देम सेल्फ या हिम सेल्फ। तो इसमें क्या होगा, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इट सेल्फ। तो दोस्तों वन शुड लव्स वंस कंट्री, या वन शुड लव्स हिज देयर, या वन वंस कंट्री, मतलब हिज होगा, देयर होगा, या वन होगा, या वंस होगा। तो दोस्तों जब कभी भी वन से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, इट मीन्स बिगिन में वन होगा, तो उसके साथ पहले तो शर्त होती है ये कि वो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, मतलब वर्ब में यस या मतलब सिंगुलर में होगा। और दूसरी बात वो उसमें वंस ही यूज होगा, न कि हिज देयर या वन वंस। तो दोस्तों हमारा कौन सा सही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। अगर किसी सेंटेंस का प्रारंभ वन से होता है तो उसके साथ शर्त है कि सिंगुलर वर्ब यूज होगा और उसके साथ वन ही यूज होगा, न कि ही इज देयर और कुछ यूज नहीं होगा। आगे चलते हैं। although he was not well as he attended the function, या फिर although he came to me but I can't meet him। ये दोस्तों मैं बता चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक दो डालता हूँ, देखता हूँ आप कितना फॉलो कर रहे हैं मुझे, कितना आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ रही हैं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो मैंने बताया था दोस्तों, जब कभी भी आल्दो का यूज हो जाए, आल्दो जब सेंटेंस के पहले आए तो उसके साथ बट का यूज नहीं होता है, तो क्या होगा, आल्दो ही वाज नॉट वेल ही अटेंड द फंक्शन, बट का यूज नहीं होता है। अगला है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, दिस इज द मोस्ट यूनिक ड्रेस, या दिस इज द यूनिक ड्रेस। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कभी भी किसी भी एक सेंटेंस में दो सुपरलेटिव यूज नहीं हो सकता। तो क्या होगा दोस्तों, दिस इज द यूनिक ड्रेस, नॉट दिस इज द मोस्ट यूनिक। यूनिक मतलब ऑलरेडी ये सुपरलेटिव में हो गया, उसके साथ मोस्ट हम यूज नहीं कर सकते, दो सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते। अगला है देयर आर लेस ड्रेसेस, देयर आर फ्यूअर ड्रेसेस। तो दोस्तों आपको फ्यूअर में पता होगा, पहले तो फ्यू और फ्यू द फ्यू का डिफरेंस समझते हैं। फ्यू मतलब न के बराबर एज ए नेगेटिव सेंस यूज होता है, और फ्यू मतलब कुछ है, समथिंग, और द फ्यू मतलब जितना है सारे का सारा। और फ्यूअर का यूज़ दोस्तों या फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जबकि लेस का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो दोस्तों देख अब क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं, देयर आर लेस ड्रेसेस, ड्रेस इज अ काउंटेबल थिंग्स आई थिंक, एंड देयर आर फ्यूअर ड्रेसेस। तो दोस्तों लेस वाला ऑप्शन उसी तरह गलत हो जाएगा, बिकॉज लेस इज यूज with uncountable noun and fewer is used as countable noun and dress is also a countable noun, so we will use fewer dresses, there are fewer dresses, वहां ना के बराबर कपड़े थे। समझ में आएगा दोस्तों, लेस कहां यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, एंड फ्यूअर कहां यूज होगा दोस्तों, काउंटेबल नाउन के साथ। अगला देखते हैं, देयर वाज लेस रेनफॉल लास्ट ईयर, देयर वाज अ लेस रेनफॉल लास्ट ईयर। तो दोस्तों रेनफॉल,
आपको उसी तरह समझ में आ रहा है कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और देयर वाज फ्यूअर रेनफॉल लास्ट ईयर, तो फीवर वाला सिस्टम यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, क्या होगा, देयर वाज लेस रेनफॉल लास्ट ईयर, बिकॉज लेस किसके साथ यूज होता है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यूअर किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू मतलब न के बराबर, और फ्यू मतलब समथिंग, एंड दो फ्यू मतलब सारे का सारा जितना है उसके पास। आगे चलते हैं। स्मिथ एंड मी वेंट टू द मॉल, स्मिथ एंड आई वेंट टू द मॉल, बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों इसमें जब भी कोई प्रोनाउन एज ए नाउन आए तो दोस्तों उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। बिकॉज ये सब्जेक्टिव केस है तो उसका ये सामने एंड के बाद वाला भी सब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो स्मिथ एंड आई वेंट टू द मॉल होता है, स्मिथ एंड मी वेंट टू द मॉल नहीं होता है। और हम सभी लोग को देखते हैं बोलते इट्स मी, इट वाज मी, तो ये दोस्तों ये पूरी तरह से ग्रामेटिकल व्यू से गलत है, इट्स आई होता है। आगे चलते हैं। माई ब्रदर एंड आई लव आइसक्रीम, जॉन एंड मी आर प्लानिंग ट्रिप, सेम थिंग यहाँ पे भी है। तो दोस्तों जॉन एंड मी आर प्लानिंग ए ट्रिप इज द रॉन्ग सेंटेंस। माई ब्रदर मेरा भाई और मैं, आई लव आइसक्रीम मुझे हमें आइसक्रीम पसंद है। तो दोस्तों क्या होगा, जब भी कोई नाउन एज ए प्रोनाउन यूज होता हो तो उसके साथ सब्जेक्टिव केस यूज होता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस। आगे चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आई डिड नॉट सा हिम यस्टरडे, आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको पता होगा बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। इसमें बताना कौन सही है। अगर आप किसी ने टेंस पढ़ा होगा, आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा तो आप बड़ी आसानी से इसको कर जाएंगे। पूरे टेंस में दोस्तों एक पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा पार्ट होता है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो दोस्तों क्या होगा, आपको पता होगा ये रूल कि जब भी किसी पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट आ जाता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे डिड नॉट लगा है दोस्तों तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसी तरह ये क्या होगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, क्योंकि इसका रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जब उसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और जब नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह है, दिस शर्ट इज टू एनफ फॉर मी, दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी। दोस्तों एनफ, एनफ इस पे पहली बात इसमें सूट ही नहीं कर रहा है, बिकॉज ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है एनफ। दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी, यस यह शर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। दिस एनफ फॉर मी पर्याप्त अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है दोस्तों। दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी, ये सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।